नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और आप अपने जीवन के अंदर में उच्चतम सफलता हासिल करने के लिए वो सारे काम कर रहे होंगे जो आपको वो काम करना पसंद है। और कई बार क्या होता है, आप जब जीवन के अंदर में सफलता हासिल करना चाहते हो तो हर किसी व्यक्ति को कई बार समस्याओं का सामना और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो लोग हताश हो जाते हैं और वो दोबारा से जब शुरू करना होता है तो वो थोड़ा सा घबराते हैं। तो इसी उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार और अद्भुत एक उदाहरण पेश करने वाला हूँ आज। स्टार्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पर एक 52 साल के एक व्यक्ति थे और एक बार उनके जो गुरु थे उनके पास गए और उन्होंने बताया कि उसने अपनी सारी की सारी जो भी जीवन के अंदर में जो कमाया था वो सारा का सारा खो दिया है और उनके जीवन भर में जो उन्होंने बनाया था वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है और सब कुछ खत्म हो चुका है और सब कुछ खत्म और सब कुछ उन्होंने 3 बार दोहराया और उन्होंने दोहराने के बाद में वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये फिर से उन्होंने बोला और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ चला गया है, अब कोई आशा नहीं है और अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि एक बार फिर से शुरुआत नहीं कर सकता। और उन्होंने ऐसा बोला, मैंने अपना विश्वास भी खो दिया है। परंतु ये स्पष्ट था कि उसकी प्रमुख समस्या ये थी कि निराशा की गहरी छाया उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई थी और इस वजह से उनका नज़रिया बिल्कुल विकृत हो गया था। उसी के विकृत चिंतन के कारण उनकी जो सच्ची शक्ति सामने आ रही थी और इस वजह से वह कमज़ोर पड़ गए थे। चलिए, तो उनके जो गुरु थे उन्होंने पूछा, एक कागज़ पर लिख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या बाकी हैं। तो उन्होंने बताया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने ठंडी सांस लेते हुए ये कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है मैंने आपको पहले ही ये सब बता दिया है। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा, फिर भी देखने में हर्जी क्या है, क्या आपकी पत्नी अब भी आपके साथ हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं, बिल्कुल हैं और वह बहुत भली महिला हैं। हमारी शादी के करीबन 30 साल वो पूरे हो गए हैं। शायद हालात कितने भी बिगड़ जाए वह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने बोला, बहुत अच्छा, तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि आपकी पत्नी अब भी आपके साथ हैं और शायद कुछ भी हो जाए वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और आपके बच्चे? फिर उनके जरूर गुरु थे उन्होंने पूछा। तो फिर जो वो 52 साल के व्यक्ति थे उन्होंने जवाब दिया, मेरे 3 बच्चे हैं। उन्होंने जवाब दिया और तीनों बहुत अच्छे हैं। और जब उन्होंने मुझसे आकर ये कहा तो उनकी बात मेरे दिल को छू गई और उन्होंने बताया, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम पूरी तरह आपके साथ हैं। वो ऐसे मेरे तीनों बच्चे मुझसे बोलते हैं। तो अच्छा, उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा, तो हम नंबर 2 पर इस बात को लिख लेते हैं कि आपके 3 बच्चे हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आपका साथ देंगे। अब ये बताए कि क्या आपके दोस्त हैं? तो उन्होंने बताया, हाँ। तो उन्होंने कहा, मेरे कई बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे मानना पड़ेगा कि वे बहुत ही उदार हैं। मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरी मदद करना चाहेंगे, परंतु वे कर ही क्या सकते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। ऐसा उनका मानना था, जो 52 साल के व्यक्ति थे। तो इसे हम तीसरे नंबर पर लिख देते हैं। उनके गुरु ने कहा कि आपके पास कुछ अच्छे दोस्त हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं और वे आपका सम्मान करते हैं और आपकी अंतरात्मा क्या आपके साथ हैं, या क्या आपने कोई गलत काम किया है? तो जो 52 साल के व्यक्ति थे उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जवाब दिया, मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है और मैंने हमेशा सही काम करने की कोशिश की है और मेरी अंतरात्मा पर कोई बोझ नहीं है। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने बोला, ठीक है,
मैंने कहा तो जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा इसे हम नंबर 4 पर लिख लेते हैं। तो अंतरात्मा, अब आप ये बताएं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो जो उनका जवाब था, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने जवाब दिया, मैं बहुत कम बीमार रहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल फिट हूँ और मानसिक दृष्टि से भी बिल्कुल फिट हूँ। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने बताया, तो इससे हम 5वें नंबर पर लिख लेते हैं। तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तो आगे उनके जो गुरु थे उन्होंने बताया, तो कि क्या आप जिस देश के अंदर में अभी आप रह रहे हो, इस देश में के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने बताया कि आपको क्या लगता है, जिस देश के अंदर में आप रहते हो वो देश सही दिशा में जा रहा है? क्या आपको वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये देश संभावनाओं से भरा हुआ है? तो उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल हाँ, मैं एक ऐसे देश के अंदर में हूँ जहाँ पर मेरे लिए बहुत ऐसी ऐसी संभावना है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पर, और अनेकों ऐसे अवसर हैं जो मैं अपने जीवन को फिर से शुरुआत करके एक आगे बढ़ सकता हूँ। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने जवाब दिया, तो इसको हम नंबर 6 पर लिख देते हैं। और जो संभावना से भरा हुआ देश है और आपको यहाँ रहने में खुशी होती है। फिर उन्होंने पूछा, उनके जो गुरु थे तो बोले, आपकी जो धार्मिक जो आस्था है उसका क्या हाल है, और ईश्वर में आप कितना विश्वास करते हैं, और क्या आप मानते हैं कि ईश्वर आपकी सहायता करेगा। तो जो 52 साल के व्यक्ति थे उन्होंने बोला हाँ। उनका जवाब था, मुझे लगता है अगर ईश्वर ने मेरी मदद न की होती तो मैं इन मुश्किलों का सहन नहीं कर पाता। जो उनके सामने जो मुश्किलें आई थी तो वो सामना बिल्कुल भी न कर पाते अगर ईश्वर ने उनका साथ नहीं दिया होता। तो अब उनके जो गुरु थे, उनके जो मेंटर थे, उन्होंने बताया कि जरा देखिए तो सही, आपके पास कितनी सारी पूंजी है। देखिए, नंबर 1, आपके साथ में अद्भुत आपकी पत्नी है जो करीबन 30 साल से आपके साथ है और हमेशा आपका साथ देगी। नंबर 2 पर आपके 3 समर्पित बच्चे हैं जो आपका साथ देंगे हमेशा के लिए। नंबर 3 पर आपके दोस्त हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और जो आपका सम्मान भी करते हैं। नंबर 4 पर आपकी जो अंतरात्मा है एकदम साफ है और शर्म की कोई बात नहीं है। नंबर 5 पर है आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। नंबर 6 पर है दुनिया के सबसे महान, आप एक ऐसे देश के अंदर में रहते हो जहाँ पर बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और तरक्की करने जैसा है। और नंबर 7, और आप में एक धार्मिक आस्था भी है। तो उनके जो मेंटर थे, उन्होंने जो उनके गुरु थे, उन्होंने बोला, वो पूरी जो सूची बनाई थी उन्होंने टेबल पर रख दी और उनकी तरफ देखा। तो उनको बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अब भी काफ़ी सारी पूंजी बसी हुई हैं और आपने तो मुझसे कहा था कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है और आप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हो। तो उन्होंने शर्माते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था। तो फिर उनके जो मेंटर थे, उनके जो गुरु थे, उन्होंने बताया कि देखिए आप इसके बारे में सोचिए। तो उन्होंने बोला, मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा था, शायद परिस्थितियाँ इतनी बुरी नहीं हैं। उन्होंने फिर विचार करते हुए कहा, अगर मुझ में थोड़ा सा विश्वास आ जाए, अगर मुझे ऐसा लगने लगे कि मेरे भीतर शक्ति बची है, तो शायद मैं एक बार फिर से शुरू कर सकता हूँ। तो दोस्तों यही बताना चाहूँगा, तो कई बार हमें खुद के ऊपर विश्वास करना होता है, अपने अंदर की जो शक्तियों को जगाना होता है और हमें ईश्वर के ऊपर भरोसा करके, हम कभी भी जीवन के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो जाता है। हमें थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास में अभी भी कितना कुछ है। बस ज़रूरत है तो फिर से शुरुआत करने की, बस
हिम्मत जुटाइए। और आपके भी जीवन के अंदर में कोई अगर समस्याएं हैं, मुश्किलें आ रही है, तो उस मुश्किलों का सामना करिए और आगे बढ़िए। बस सभी लोग और ईश्वर आपके साथ हैं, जरूर आपको एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जल्दी मिलेंगे एक आपके सामने एक अद्भुत कहानी लेकर। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।